हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्री क्लासेज करवाई जा रही हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कर रहे हो राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी, तो आपके लिए ये क्लासेज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। या फिर आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी अगर आपके ये जो टॉपिक है अपना संत संप्रदाय, अगर ये टॉपिक आता है तो उसके लिए भी आप इस क्लास को ज़रूर से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पिछले क्लासेज में आए हुए क्वेश्चन हैं वही इस क्लासेज के माध्यम से करवाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर है ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेनेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई? जो बेनेश्वर धाम है उसकी स्थापना किस संत ने करवाई? अब अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, दादू जी, संत पीपा जी, रज्जब जी और माप जी। तो आप सभी को बताए दादू जी ने तो बेनेश्वर धाम की स्थापना नहीं करवाई थी, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होगा नहीं। संत पीपा जी, इन्होंने भी बेनेश्वर धाम की स्थापना नहीं करवाई, तो ये भी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। रज्जब जी भी नहीं करवाई, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचता है अपना ऑप्शन डी, संत माप जी। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है, संत माप जी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेनेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई? माप जी ने। ठीक है, संत माप जी हैं, उन्होंने बेनेश्वर धाम की स्थापना करवाई। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संत माप जी की वाणी या उपदेश क्या कहलाती हैं? जो संत माप जी की वाणी है या जो उनके उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दे रखा है, भाषण, ऑप्शन बी चौपड़ा, ऑप्शन सी ज्ञान और ऑप्शन डी बीजक। तो आप सभी को पता है जो संत माप जी है उनकी वाणी भाषण तो ये तो कहलाएगी नहीं, ज्ञान भी नहीं कहलाएगा, और कहीं ना कहीं जो बीजक है ये भी नहीं कहलाएगा। संत माप जी के जो उपदेश हैं वो बीजक नहीं कहलाएंगे, ज्ञान भी नहीं कहलाएगा, भाषण नहीं कहलाएगा। तो अपना जो बचा हुआ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चौपड़ा, जो संत महाब जी के उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं, चौपड़ा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संत महाब जी की, यही तो पूछा आपने इस क्वेश्चन में, संत महाब जी की वाणी या फिर उपदेश, मतलब वाणी होती है उसे ही क्या कहते हैं, उपदेश, मतलब जो उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं या उनके द्वारा जो कुछ अच्छे विचार हैं उन्हीं को तो उपदेश कहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, संत महाब जी के चौपड़ा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का नाम क्या था? देखिए इसमें पूछा है अपने से, जो कृष्ण भक्त मीरा थी ना, उसके जन्म का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पर विशेष रूप से फोकस किया करो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखा है अपने को, प्रेमबाई, ऑप्शन बी दे रखा है मोमल, ऑप्शन सी दे रखा है प्राची देवी और ऑप्शन डी दे रखा है पेमल। तो आप सभी को बता दूं, जो कृष्ण भक्त मीराबाई थे उनके बचपन का नाम प्रेम देवी नहीं था, मूमल भी नहीं था और प्राची देवी भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पेमल। जो मीरा थी उसके जन्म का नाम क्या था, पेमल। ठीक है, और चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक संत जाम्बोजी ने किस देवता के स्मरण पर जोर दिया? जो जाम्बोजी थे उन्होंने किस देवता के स्मरण पर जोर दिया, मतलब वो चाहते कि इस देवता की पूजा की जाए। तो राम, विष्णु, कृष्ण और उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जैसे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, साथ के साथ में आप पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और फिर लिख भी रहे हो, तो उससे क्या है आपका विशेष फोकस हो जाता है और जो क्वेश्चन है वो क्या लंबे टाइम तक याद रह जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर से दें। ठीक है, अपने से पूछा है, संत जाम्बोजी ने किस लोक देवता के स्मरण पर जोर दिया? तो राम भगवान ये नहीं होगा, कृष्ण भी नहीं होगा, तो आप सभी को पता है फिर उपरोक्त सभी ये भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी विष्णु जी, जो भगवान विष्णु हैं उनके स्मरण पर उन्होंने क्या किया, संत जाम्बोजी ने जोर दिया है कि मतलब जो विष्णु भगवान का पूजा पाठ आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बिश्नोई संप्रदाय के लोग किस पशु की पालना पसंद नहीं करते? बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वे किस पशु को पालना पसंद नहीं करते? ऊंट, भैंस, भेड़, घोड़ा। तो आप सभी को पता है जो बिश्नोई संप्रदाय के उनके नियम थे, आप सभी को पता है जो बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम थे, 20 + 9। तो उनमें एक नियम ये भी था कि मतलब किस पशु को नहीं पालना चाहिए। तो फिर मतलब इसी में से क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो ऊंट इसमें होगा नहीं, भैंस भी नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो भेड़ को नहीं पालना चाहते हैं, तो भेड़ को पालना पसंद नहीं करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो किस पशु को पालना पसंद नहीं करते हैं? भेड़ को। क्योंकि उनके जो 29 नियम थे उनमें एक ये नियम भी था कि मतलब भेड़ को नहीं पाला जाए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, बिश्नोई धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जामों में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। संत रैदास, रामदेव, पाबूजी और जाम्बोजी। तो आप सभी को पता है पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है हमने। बिश्नोई नहीं, इसमें नहीं है ये, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो अपने से पूछा है बिश्नोई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो रैदास होगा नहीं, रामदेव जी भी नहीं होगा, पाबूजी भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जाम्बोजी हैं, उन्हें क्या माना जाता है? बिश्नोई धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? जाम्बोजी को। ठीक है, चलिए फिर और आप सभी को बता दूं ये जो जाम्बोजी हैं लोक देवता, जाम्बोजी, ये जो जाम्बोजी संत हैं इनसे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जाम्बोजी संत हैं मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी थ्योरी भी अच्छे से कवर कर लेना आप। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? जो नाथद्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी? ऑप्शन दे रखा है कोलकाता, वाराणसी, वृंदावन और गया। तो आप सभी को बता दूं जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति वो कोलकाता ऑप्शन में होगा नहीं, वाराणसी भी नहीं होगा, गया भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी वृंदावन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, दादू जी के किस शिष्य ने अपनी रचना भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का नाम उल्लेख किया? अपने से इसमें पूछा है दादू जी के किस संत ने अपनी रचना भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का नाम उल्लेख किया है? मतलब जो भक्तमाल थी उसमें 52 शिष्यों का नाम लिखा है। तो ऑप्शन दे रखा है जनगोपाल, जगजीवन, राधोदास और सुंदरदास। तो आप सभी को बता दूं इसमें जनगोपाल होगा नहीं, जनजीवन भी नहीं होगा, सुंदरदास भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राधोदास। राधोदास ने किस पुस्तक की रचना की थी? भक्तमाल नाम से पुस्तक की रचना की थी जिसमें जो 52 शिष्य थे दादू जी के उनका क्या किया? नाम लिखा था। ठीक है, किसने? राधोदास जी ने। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, दादू पंथ के 52 स्तंभ किन्हें कहा जाता है? जो दादू पंथ के 52 स्तंभ हैं वो किन्हें कहा जाता है? दादू, अब ऑप्शन दे रखा है दादू पंथ के 52 नियम, दादू जी के 52 शिष्य, दादू जी द्वारा रचित 52 छंद, दादू जी पंथ के 52 अनुयायी समुदाय। तो कहीं ना कहीं आप सभी को बता दूं जो 52 स्तंभ दादू जी के 52 पंथों को भी नहीं कहा जाएगा और ये 52 छंदों को नहीं कहा जाएगा, 52 अनुयायियों को नहीं कहा जाएगा। बाकी जो दादू जी के 52 शिष्य थे उन्हें का क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। ठीक है, जो दादू जी के 52 शिष्य थे उन्हें क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। ठीक है, जो दादू जी के 52 शिष्य थे उन्हें क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को बता दूं दोस्तों हमने टेलीग्राम टेस्ट सीरीज लॉन्च की है राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको बेनिफिट रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा और ये जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड से संबंधित स्टडी मटेरियल मिलेगा और यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस करवाई जा रही हैं उनका भी आपको इसमें पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की अगर आप चाहते हो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में इस बार सिलेक्शन लेना तो आप सभी के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बहुत अच्छे से इसके माध्यम से प्रिपरेशन हो जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज इसका नाम रखा गया है सक्सेस टेस्ट सीरीज। ठीक है, और इसकी
फीस है मात्र और मात्र 99 रुपये। मिस्टर राज स्टडी हब के माध्यम से ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, मात्र और मात्र 99 रुपये, जो कि प्रथम, मतलब आप समझ सकते हो 99 रुपये में क्या ही आता है, लेकिन आप सभी को कितने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ, स्टडी मतलब जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड से संबंधित कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और ये रहेगी टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल रहेगा उसकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन लेना है, मतलब आप बोलोगे सर इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए जो नीचे नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर 6375032584, इस पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस क्यूआर कोड पे आपको 99 रुपये पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको इस सक्सेस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये जो नीचे नंबर दे रखा है इस पे और इससे संबंधित संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं। जो संत धन्ना जी थे वो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं, भक्ति, तपस्या, दान या फिर पूजा पाठ। मतलब ये पूछ रहा है भाई धन्ना जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब वो क्या मानते थे कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति हुई तुम्हें। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन दे रखा है ए भक्ति, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संत धन्ना जी बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी तपस्या ये नहीं होगा, दान भी नहीं होगा, पूजा पाठ भी नहीं होगा। संत धन्ना जी के अनुसार भक्ति को ही उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संत जाति से रेंगर थे और जूते सिलने का व्यवसाय करते थे। मतलब कौन से संत हैं इनमें से जो जाति से रेंगर थे और जूते सिलने का व्यवसाय करते थे। संत पीपा, संत रैदास, संत रज्जब जी और संत धन्ना जी। तो आप सभी को पता है जो संत पीपा जी हैं वो इसमें होगा नहीं, रज्जब जी भी नहीं होगा, धन्ना जी भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा संत रैदास जी। संत रैदास जी थे वो किसका काम करते थे, मतलब पहली बात तो जाति से कौन थे, वो रेगर थे, ठीक है। संत धन्ना जी कौन थे, जाति से रेगर थे, और क्या करते थे, वो जूते सिलने का व्यवसाय करते थे। जो संत रैदास जी थे वो क्या करते थे, जूते सिलने का व्यवसाय यानी जूते सिला करते थे, ठीक है। और उसके बावजूद भी संत बने, वो महान संत, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट तो आप साथ के साथ में करते रहना। वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट या फिर लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और अगर आपके आसपास के दोस्त या फिर कोई फ्रेंड आपका राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संत को संत कबीर का समकालीन माना जाता है। जो संत कबीर हैं उनका समकालीन किसे माना जाता है। अब ऑप्शन दे रखा है अपने को, संत लालदास, संत जैतमलदास, संत रैदास जी और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत रैदास जी। संत कबीर का समकालीन किसे माना जाता है, संत रैदास जी को। तो कहीं ना कहीं लालदास नहीं होगा, जैतमलदास भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं क्योंकि इनमें से कोई नहीं। बाकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संत रैदास जी। कबीर का समकालीन किसे माना जाता है, रैदास जी को, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 अपना, दादू खोल दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है। दादू खोल या फिर दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है। बांदीकुई दौसा में, नारायणा जयपुर में, आमेर जयपुर में, नीमराना अलवर में। अपने से पूछा है इसने दादू खोल या दादू की गुफा कहाँ स्थित है। तो आप सभी को बता दूं जो दादू खोल या फिर दादू जी की गुफा है वो कहाँ पे हैं, नारायणा जयपुर में। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये बांदीकुई ये होगा नहीं, आमेर जयपुर भी नहीं होगा, नीमराना अलवर भी नहीं होगा। ऑप्शन भी नारायणा जयपुर है, वहाँ पे क्या है, दादू खोल की गुफा है, दादू जी की गुफा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, संत दादू के गुरु श्री वृद्धानंद जी जिन्हें बुड्ढन बाबा के नाम से जाने जाते हैं किस महान संत के शिष्य थे।
बुड्ढन बाबा किस महान संत के शिष्य थे? ऑप्शन दे रखा है जम्बेश्वर, ऑप्शन बी दे रखा है शंकराचार्य, रैदास और कबीर जी। तो आप सभी को पता है जो वृद्धानंद या फिर जिन्हें बुड्ढन बाबा के नाम से जाना जाता है वो किस महान संत के शिष्य थे? तो वो थे कबीर जी के महान शिष्य। जम्बेश्वर नहीं होगा, शंकराचार्य नहीं होगा, रैदास जी भी नहीं होगा। तो किसके महान शिष्य थे? बुड्ढन बाबा कबीर जी के। ठीक है, अपने से यही पूछा है ना, संत दादू के गुरु। और ये बुड्ढन बाबा किसके गुरु थे? दादू जी के गुरु थे। ठीक है, दादू जी के गुरु भी थे श्री वृद्धानंद जी, या फिर जिन्हें बुड्ढन बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर जैसे ये पूछ लिया जाए वो बुड्ढन बाबा किसके शिष्य थे? तो वो थे कबीरदास जी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अपना, क्वेश्चन नंबर 15 अपना, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बीकानेर, पाली, जोधपुर या दिल्ली?